स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं एमएस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फ़िलहाल मैंने एमएस एक्सेल में केसबुक सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यह जो केसबुक सॉफ्टवेयर है समस्त स्कूलों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें आप स्कूलों में होने वाले प्रतिदिन के आय एवं व्यय का हिसाब दर्ज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से यह पता कर सकते हैं कि आपके पास टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, टोटल इनकम बैंक के थ्रू कितनी हुई है, टोटल इनकम कैश कितनी हुई है, टोटल एक्सपेंस बैंक में कितना हुआ है, कैश कितना हुआ है, बैलेंस क्या है, कितना इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी। अलग अलग हेड है, हेड अनुसार हमारे पास कितनी इनकम हुई है, हेड अनुसार हमारे पास कितना एक्सपेंस हुआ है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत इजी हो जाते हैं। इससे हमें एक ही क्लिक मतलब सामने ही शो होते रहता है कि हमारे पास कितना अमाउंट आया है, कितना गया है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है और स्कूलों के लिए यह सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी है। इसका जो डिज़ाइन किया गया है, इसको जो बनाया गया है वो स्कूलों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, स्कूल के लिए ही बनाया गया है। इसकी जितने भी हेडिंग रहेगी, आप कॉलम हेडिंग वगैरह है वो उसकी के अनुसार है। ठीक है, तो जो पार्ट 1 था उसमें मैंने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया था। पार्ट 2 में मैंने जो इंस्ट्रक्शन थे, दिशा निर्देश थे, सॉफ्टवेयर में क्या क्या हमें सावधानियाँ रखना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में समझाया था। और मास्टर सेटिंग और स्कूल प्रोफाइल के बारे में भी पार्ट 2 में समझाया था। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ट्रांजैक्शन करना सीखेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी कि जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम जो डेली के ट्रांजैक्शन होंगे उनकी एंट्री हम करेंगे किस तरीके से। तो एंट्री किस तरीके से करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे माउस के कर्सर को, आपको ये जो सेकंड नंबर का बटन दिख रहा है, ये लिखा है ट्रांजैक्शन फॉर्म। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ट्रांजैक्शन फॉर्म शो होगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन फॉर्म हमें दिखेगा। यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन करने की परमिशन होगी, किस तरीके से ट्रांजैक्शन करना है, क्या करना है, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसके पहले, ट्रांजैक्शन करने के पहले जो सबसे पहला वर्क हमें करना है, जब भी हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के सबसे पहले हमें जो वर्क करना है मैं पहले वो बता देता हूँ। मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। सबसे पहला काम हमें जो करना है वो हमें जाना है बैलेंस शीट के ऊपर। ये आप देख रहे हैं बैलेंस शीट वाला बटन दिख रहा है, इसके ऊपर जाना है। तो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनी हुई दिखेगी। यहाँ पर हमें छोटा सा वर्क करना है, बहुत छोटा सा। यहाँ पर लिखा है ओपनिंग बैलेंस कैश, यानी कि जब आपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क करना स्टार्ट किया, यानी कि समझ लीजिए 1 अप्रैल 2025 को आपने वर्क करना स्टार्ट किया है, तो उस समय जो ओपनिंग बैलेंस था कैश में वो हमें दर्ज करना है। जैसे मैं समझ लीजिए ओपनिंग बैलेंस कैश के अंदर मैं 15,000 रुपये दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस बैंक में ओपनिंग बैलेंस क्या था। ठीक है, क्योंकि जब भी हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पिछला बैलेंस तो रहता ही है, जो पिछला शेष अमाउंट होता है वो रहता ही है। तो समझ लीजिए कि मैं 12,000 रुपये बैंक में कर देता हूँ। बस ये छोटा सा काम सबसे पहले हमें, जब भी हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब पहली बार ट्रांजेक्शन करेंगे तब हमें ये वाला वर्क करना होगा। उसके बाद तो आपका डेली का वर्क होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमने दर्ज कर लिया है, बस इतना छोटा सा काम करना था। अब हम होम पे आ गए। ठीक है, अब देखेंगे आपको डैशबोर्ड में चेंज होते हुए नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी समरी में भी चेंज होते हुए नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शो होने लग गया कैश का, यहाँ पर बैंक का और यहाँ पर ग्रांड टोटल। ठीक, यहाँ पर भी अब चार्ट में चेंज आने लगा। अब जो सबसे पहला नंबर का काम हमें करना है, ट्रांजैक्शन करना है। जैसे अब अभी ओपनिंग बैलेंस दर्ज हो चुका है, अब हम ट्रांजैक्शन करेंगे डेली के ट्रांजैक्शन। तो हम आ रहे हैं ट्रांजैक्शन फॉर्म के ऊपर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ट्रांजैक्शन फॉर्म खुल के आएगा, ये वीवीए के थ्रू बना हुआ है। अब इस ट्रांजैक्शन फॉर्म के अंदर हमें ट्रांजैक्शन इजीली, बहुत इजी, इसको देख के ऐसा नहीं कि यार ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्या है, तो हम घबराना नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट जैसे मैं आज की ही डेट डाल देता हूँ। आज की डेट में हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन हुआ मैं आज, तो हम आज की डेट है 7/6/2025। इंटर करने डेट इंटर करने के बाद हमें टैब की प्रेस करना है। हम अगले जो सेल है उसमें अगला जो हमारा कॉलम है उसके अंदर हम पहुंच जाएंगे, लिखा है सिलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप। अब यहाँ पर इनकम है या एक्सपेंस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनकम की एंट्री करते हैं। ठीक, टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट अकाउंट हेड। अब हमें अकाउंट हेड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आया, समझ लीजिए स्कूल फी आई। यहाँ पर अलग अलग अकाउंट हेड दिए गए। ठीक है, स्कूल फी, व्हीकल फी, हॉस्टल फी, ओल्ड फी, आरटी डोनेशन। ठीक है, इस तरीके से। और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो ये एक्सपेंस के हेड मिलने लग जाएंगे। ठीक, अब जैसे जैसे एंट्री करेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर स्कूल फी इंटर की, इसके बाद लिखा सिलेक्ट सेशन। अब जो स्कूल फी है वो इसी सेशन की दे रहा है या पिछले सेशन की दे रहा है, तो मैं इसी सेशन कर देता हूँ, 2025-26 सिलेक्ट कर लेता हूँ।
सिलेक्ट मंथ, अगर आप मंथ वाइज चलाते हैं, आपके यहाँ मंथ वाइज फीस ले रहे हैं तो आप यहाँ से मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं ले रहे तो आप इसे स्किप कर दीजिए। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जून मंथ किस दे रहा है। क्लास, किस क्लास का बच्चा है, तो सेकेंड क्लास का बच्चा है। अब जो भी रिसिप्ट नंबर का सीरियल आपके यहाँ चलता हो, कारण ये है कि रिसिप्ट नंबर या वाउचर नंबर हम तभी दर्ज करेंगे जब हमारे पास फीस आएगी या हम सैलरी देंगे। बाकी जो डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें रिसिप्ट नंबर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मैं समझ लीजिए कि 1 2 3 रिसिप्ट नंबर दर्ज कर देता हूँ कि 1 2 3 रिसिप्ट नंबर जो हम हाथ से रिसिप्ट बिल बनाते हैं, जो रिसिप्ट बना के पेरेंट्स को देते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका रिसिप्ट नंबर 1 2 3 से हमें यह अमाउंट प्राप्त हुआ है। पेमेंट मोड क्या रहा था, कैश रहा, बैंक ट्रांसफर रहा, चेक, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कैश कर देता हूँ। अब जब कैश कर दिया तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी या चेक नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम चेक से करते तो हमें यहाँ चेक नंबर डालना होता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कैश कर देता हूँ और यहाँ पर जो एनए लिख लेता हूँ, ठीक है, नोट अवेलेबल इसका मतलब है ना। अब यहाँ पर लिखा है ट्रांजेक्शन डिटेल या पर्टिकुलर नेम। अब हमें किससे प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट से प्राप्त हुआ उस स्टूडेंट का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट 1, यानी कि स्टूडेंट 1 नाम का कोई बच्चा है, उससे हमें अमाउंट क्या होगा, प्राप्त हो गया है, बस इस तरीके से। अब इनकम हुई है, क्योंकि बच्चे से जो फीस प्राप्त होगी, जो फीस होगी वो क्या होगी, इनकम में जाएगी, और जो हम खर्च करेंगे सैलरी वगैरह या किसी चीज के ऊपर एक्सपेंस में जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम के अंदर दर्ज करना है। तो कितने हजार रुपए प्राप्त हुए, जैसे मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिए 5,000 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। बस इतनी एंट्री करना है। अगर अभी समझ लीजिए कि इनकम की एंट्री है, इसलिए हमने इनकम में इंटर किया है। जब एक्सपेंस की होगी तब एक्सपेंस में करेंगे। अब हमने इनकम में इंटर करने के बाद हमें क्या करना है, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए सबमिट बटन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हल्की से प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन सेव्ड, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ट्रांजेक्शन नीचे आ गया है, यहां पर आके सेव हो गया। ये देखिए ट्रांजेक्शन नंबर, डेट, ट्रांजेक्शन टाइप, अकाउंट हेड, सेशन, मंथ, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से पूरा डेटा यहां पर नीचे आके सेव हो गया, ठीक। इतनी आसानी से ट्रांजेक्शन इसके अंदर होगा और यहां पर आके ट्रांजेक्शन सेव भी होते जाएगा। अब यहां पर ट्रांजेक्शन नंबर 2 आ गया है, ट्रांजेक्शन नंबर ऑटोमेटिक आते जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, हमें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट मैं वापस डाल देता हूं 7/6/2025, टेप की प्रेस करता हूं। अब हम इनकम वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम कौन सी फीस प्राप्त हुई है, हमें समझ लीजिए व्हीकल फी प्राप्त हुई है। कौन से सेशन की प्राप्त हुई है, मैं 25-26 ही कर देता हूँ। मंथ, जो भी मंथ करेगा वो मंथ अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैं यहाँ पर जुलाई कर देता हूँ, ठीक। सिलेक्ट क्लास, जो क्लास आपको अच्छी लग रही है वो क्लास आपने सिलेक्ट करना है, जो भी बच्चे का रहेगा मतलब वो। अब रिसिप्ट नंबर तो मैं 1 2 4 कर देता हूँ, ठीक है। पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड समझ लीजिए मैंने चेक कर दिया, तो चेक के जो भी चेक नंबर होंगे 6 डिजिट वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा, ठीक है। वो भी आपकी सहूलियत के लिए है कि आपके पास डेटा रहेगा पूरा, नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किससे फीस प्राप्त हुई है, तो मैंने इंटर कर दिया स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 2 नाम का एक बच्चा है जिससे हमें फीस प्राप्त हुई है। कितनी प्राप्त हुई है, समझ लीजिए 10,000 रुपये प्राप्त हुई है। उसके बाद हम वापस क्या करेंगे, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैं आपको डेमो ट्रांजेक्शन करके बता रहा हूं, 2-3 ट्रांजेक्शन करके बताऊंगा तो आपको क्या होगा कि सारी चीजें ही समझ में आने लग जाएगी कि किस तरीके से करना है, ठीक है। सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन भी क्या हो गया, सेव हो चुका है, ओके बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन भी नीचे आके सेव हो गया, ठीक। अब यहां पर भी आप देखेंगे इस साइड में भी, तो इस साइड में भी आपको समरी नजर आ रही होगी। देखिए ओपनिंग बैलेंस हमने कैश में 15,000 रुपये दर्ज किया था, ठीक है। और इनकम हमारे पास कितनी हुई है, कैश में इनकम हमारे पास 5,000 हुई है, एक्सपेंस अभी तक कुछ नहीं हुआ, टोटल बैलेंस हमारे पास 20,000 है, ठीक। सेकंड नंबर का जो हमने ट्रांजेक्शन किया था वो कैश बैंक के चेक के थ्रू किया था, जो कि बैंक के थ्रू होगा। जैसे ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पर 12,000 रुपये दर्ज कर दिया और चेक के थ्रू किया था, इसलिए वो बैंक में एंट्री चली गई और 10,000 रुपये यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। एक्सपेंस कुछ नहीं हुआ, टोटल मिला के 22,000। मतलब ये हमें बता रहा है कि कैश में तुम आपके पास 20,000 का बैलेंस है और बैंक में आपके पास 22,000 का बैलेंस है, टोटल बैलेंस 42,000 रुपये का आपके पास अभी फिलहाल में है। इस तरीके से आपको यहीं की यहीं वो बता देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जो पेमेंट मोड है वो बता देता हूं। जो कैश की एंट्री है वो केवल कैश में जाएगी, बाकी जो बैंक ट्रांसफर, चेक, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, ये जितने भी नीचे के ट्रांजेक्शन है वो बैंक में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 ही मोड है इसमें, चेक और बैंक, कैश और बैंक। तो क्या होगा, कैश का अलग रहेगा और बाकी जितने भी हेड नीचे के दिए गए ये पूरे बैंक के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे 2 ट्रांजेक्शन किए, दोनों के दोनों यहां पर नीचे आकर सेव हो चुके हैं, ठीक। अब हम तीसरा ट्रांजेक्शन करके देखते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे, एक्सपेंस का कर देते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 आ चुका है। मैं यहां पर क्या करता हूं, तारीख डाल देता हूं 7
7/6/2025, टेप की प्रेस करिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सिलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप करेंगे। ये आपको सिलेक्ट करना जरूरी है ट्रांजेक्शन टाइप, ठीक है। कैश हो तो इनकम है तो इनकम, एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस, ठीक। इनकम यानी कि आय के लिए, एक्सपेंस यानी कि व्यय के लिए, ठीक है। तो मैं एक्सपेंस सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि अब मैं खर्च कर रहा हूँ। सिलेक्ट अकाउंट हेड, तो नीचे मैं हल्का सा स्क्रॉल करके आऊंगा और यहाँ पर दूंगा सैलरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिलेक्ट सेशन, सेशन मैंने 25-26 कर दिया। मंथ, किस मंथ की सैलरी आप दे रहे हो, तो मैंने मई सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्लास सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये रिसिप्ट नंबर या वाउचर नंबर है, तो यहाँ पर हम रिसिप्ट नंबर कुछ भी दर्ज कर देते, समझ लीजिए 125 दर्ज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट मोड, अब किस मोड से आप देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा कि आपका अमाउंट किस मोड में ज्यादा है, ठीक है। अब जो भी अमाउंट पे करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर है या नहीं आपको पता चल जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि मैं जो 20,000 रुपये पे करना है, तो 20,000 रुपये यहाँ पर है। अगर 20,000 से ज़्यादा पे करना है तो 22,000 रुपये हमारे पास बैंक में भी है। फिलहाल मैं एक एंट्री कैश की करता हूँ, ठीक है। मैंने कैश सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया NA, ठीक, नोट अवेलेबल। अब मैंने कोई जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम लिख दिया। ये एम्प्लॉय 1 नाम का एम्प्लॉय है जो हमारे यहाँ संस्था में काम करता है, उसे हमें क्या करना है, सैलरी देना है। तो हमने एम्प्लॉय 1 लिख दिया और यहाँ पर उसका जो भी अमाउंट देना है, ठीक है, तो वो अमाउंट हमने यहाँ पर पे कर दिया। समझ लीजिए कि हमें 15,000 रुपये देना है, 15,000 रुपये हमने इंटर किए। अभी हमने क्या करा, एक्सपेंस में इंटर किए। जब इनकम हो रही थी तो इनकम में कर रहे थे, अब खर्चा हो रहा है हमारा तो हमने एक्सपेंस में किया और हमें सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए ट्रांजेक्शन से हो चुका, मतलब बहुत ही फास्ट चलेगा, बहुत आसानी से चलेगा, बहुत इजी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। देखिए बहुत इजी, अब नीचे भी आपके ट्रांजेक्शन आते जा रहे हैं, है ना, और यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन के अंदर चेंज आते जा रहा है। देखिए अब हम देखते हैं, हमने ओपनिंग बैलेंस कैश में 15,000 रुपये दर्ज किया था। कैश में जो इनकम हुई थी हमारे पास 5,000 रुपये हुई थी, और एक्सपेंस जो हमने किया 15,000 का किया, ठीक है। अब हमारे पास जो 5,000 रुपये इनकम हुई थी और 15,000 रुपये हमारे पास के ओपनिंग बैलेंस था, तो हमारे पास टोटल 20,000 हो गए थे। तो 20 में से हमने 15 खर्चे कर दिए, तो हमारे पास बैलेंस से कितना बचा, 5,000 रुपये बचा, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, ऑटोमेटिक समरी बनती जाएगी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल ट्रांजेक्शन करना है। अच्छा, अब ये ट्रांजेक्शन के अंदर आप ये फॉर्म के थ्रू ही अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं, ठीक है। अब जैसे आप चाहते हो कि आपको कोई ट्रांजेक्शन एडिट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे नीचे नीचे ट्रांजेक्शन क्या होंगे, या नीचे नीचे आते जाएंगे। अभी फिलहाल में जैसे अभी हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन है, तो आप इस जगह पे देखिएगा, यहाँ लिखा है सर्च ट्रांजेक्शन नंबर। जैसे मैं यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्लिक करता हूँ तो 1 आ रहा, सेकंड नंबर पे क्लिक करता हूँ तो 2 आ रहा, थर्ड नंबर पे क्लिक करता हूँ तो 3 आ रहा। अभी जिस भी ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना है, एडिट करना है या सर्च करना है, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं चाहते तो मैनुअल भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिलहाल मैं जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड नंबर को सिलेक्ट किया और ये बटन दिख रहा है आपको सर्च का, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो आप देखिएगा यहाँ पर पूरी डिटेल वापस आ जाएगी। मैं सर्च बटन पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये डिटेल पूरी वापस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो भी चेंज करना है, जो भी हम एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं, और एडिट करके हम अपडेट कर देंगे वापस, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो इनकम है 10,000 है, मैं इसको 15,000 रुपये कर देता हूँ, ठीक। और मैं क्या करता हूँ, अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप कहीं पर भी चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और अपडेट बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करोगे, हल्की सी प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन अपडेट हो जाएगा, ठीक। ये अपडेट हो चुका है। अब हम वापस क्या करते हैं, सेकंड नंबर वाले को सिलेक्ट करते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए 15,000 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म को हमें क्लियर करना है तो हमें क्या करना होगा, रिसेट बटन पे क्लिक करना होगा। देखिए रिसेट हो चुका है। और अगर हम इस फॉर्म से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे इस फॉर्म के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन करेंगे आप, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, यहाँ पर आपकी समरी दिखते रहेगी, आपको कहीं नहीं जाना, यहीं पर पूरा काम होते रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो ये ट्रांजेक्शन सेव हो रहे, अगर आप वहीं पे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो वहां पर जाकर भी आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं मैं बता देता हूं आपको। यहाँ फॉर्म के थ्रू आप समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कहां पर आ जाएंगे, हमारा जो होम शीट है वहां पर आ जाएंगे। अब आप यहां पर देखेंगे कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो भी बनना स्टार्ट हो चुका है। देखिए इस साइड में भी कैटेगरी इनकम वाइज जो बन रहा है, और इस साइड में हमारा कैटेगरी एक्सपेंस वाइज बन रहा है, और यहाँ पर हमारा जो कॉलम चार्ट है वो भी बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें बता रहा है कि टोटल हमारे पास जो इनकम हुई है वो 47,000 की हुई है, जो एक्सपेंस हुआ है वो 15,000 का हुआ है, 32,000 रुपये हमारे पास बैलेंस है, ठीक। यहाँ पर भी उसी तरीके से समरी शो हो रही है, कैश की समरी अलग शो हो रही है, बैंक की अलग हो रही है, और टोटल ग्रांड टोटल अलग शो हो रही है।
अब हमें देखना है कि जो फॉर्म के थ्रू हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे वो कहाँ पर जाके सेव हो रहे थे। तो ये थर्ड नंबर का जो बटन दिख रहा है आपको डेली ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आके वो ट्रांजेक्शन सेव हो रहा है जो ट्रांजेक्शन हमने किए थे। ठीक है, देखिए 1, 2 और 3 ट्रांजेक्शन हमने किए तो तीनों ट्रांजेक्शन यहाँ पर आके सेव हो चुके हैं। अब अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको फॉर्म के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहीं पे ट्रांजेक्शन करना है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे आपको फिर यहाँ पर क्या होगा, कुछ चीज़ें मैनुअल इंटर करना होगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 4, टेप की प्रेस करेंगे, आप आगे आ जाएंगे, जो भी आपकी डेट रहेगी वो आपको डेट इंटर करना है। जैसे मैं 7/6/2025 कर देता हूँ, टेप की प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब हम जो भी हमको इनकम करना है, एक्सपेंस करना है, यहाँ पर हमको ट्रांजेक्शन टाइप दिया गया है। ट्रांजेक्शन टाइप में आप देखेंगे इनकम या एक्सपेंस है, तो मैं एक्सपेंस कर देता हूँ। ठीक है, एक्सपेंस जब आप यहाँ पर इनकम सिलेक्ट करेंगे तो जो अकाउंट हेड रहेंगे वो इनकम के आने लग जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये वाले, है ना। ठीक है, और जब आप यहाँ पर एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, अकाउंट हेड जो रहेंगे वो एक्सपेंस के आने लग जाएंगे। ठीक, तो जैसे मैं करता हूँ स्कूल जनरल एक्सपेंस। ठीक, और जो भी सेशन रहेगा वो सेशन पे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना, सेशन कर लिया। मंथ हो तो आप सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मैं अभी स्किप कर देता हूँ। अब जैसे मैं जनरल एक्सपेंस कर रहा हूँ तो जनरल एक्सपेंस में तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं क्लास सिलेक्ट करने की, रिसिप्ट नंबर की भी जरूरत नहीं है, बस हमें जो पेमेंट मोड रहेगा वो सिलेक्ट करना है। तो जैसे पेमेंट मोड में क्या करता हूँ, मैं कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एनए हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लिखना है हम क्या लाए हैं, हम किस चीज़ के ऊपर हमने खर्च किया है, तो हम क्या लिखेंगे कि हम जो भी खरीदा है, ठीक है, परचेस एबीसीडी लिख दिया मैंने। जैसे कुछ भी चीज़ खरीद के लाया वो लिख दिया हमने कि भाई हम ये चीज़ खरीद के लाया है। जो भी जैसे कभी क्या होता है, चौक की पेटी लाना होता है, कभी दूध लाते हैं हम या शक्कर लाते हैं, स्कूल के अंदर जो भी बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो खर्चों को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हमें इनकम हुई तो इनकम, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस। अभी जैसे ये हमारी एक्सपेंस की एंट्री ये रही, तो हम एक्सपेंस में हम ये दर्ज कर देंगे। समझ लीजिए मैं 2,000 रुपये दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, हमने 2,000 रुपये दर्ज किए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो केस का जो बैलेंस रह गया वो 3,000 रुपये रह गया है, और बैंक का वैसा की वैसा ही है। अब हम एक और एंट्री कर देते हैं, यहाँ पर हम 5 इंटर करते हैं, हम बैंक के थ्रू एंट्री कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम तारीख डाल देते हैं, एक्सपेंस। अब हम यहाँ सैलरी ही बांट देते हैं, यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे, कौन सा मंथ का रहेगा। जैसे मैंने जून सिलेक्ट करता हूँ, क्लास सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट नंबर या वाउचर नंबर इंटर करेंगे। पेमेंट मोड क्या था हमारा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फोन पे कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो भी आपकी ट्रांजेक्शन आईडी रहेगी आपको दर्ज करना है। जैसे मैंने यहाँ 222 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, जिस भी कर्मचारी को हमने सैलरी बांटी है उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैंने एम्प्लॉय 2 लिख दिया, जो भी नाम रहेगा वो नाम आपको इंटर करना है। अब आप देखेंगे आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं, जैसे फोन पे कर रहे हैं, तो आपके पास अमाउंट है कितना वो आपको वहीं भी है पता चल जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बैंक में 27,000 रुपये है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 22,000 रुपये का पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए 22,000 रुपये इंटर करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर भी क्या हुआ, जो बैलेंस था वो 5,000 हो गया। टोटल 27 थे, जिसमें से हमने 22 खर्च कर दिया और 5,000 रुपये बैलेंस बचा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3,000 रुपये कैश और 5,000 रुपये बैंक का, ऐसा टोटल मिला के जो ग्रांड टोटल है वो 8,000 रुपये आपके पास बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन होते रहेंगे। यहाँ पर जो आपको बैलेंस दिख रहा है फाइनल, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। इस तरीके से आप बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो एंट्री शीट है यहाँ पर भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास डेटा बना हुआ है कहीं से और अगर आप उसे लाकर पेस्ट करना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ कि आपको पेस्ट कैसे करना है। तो अगर आपके पास पहले से डेटा बना है और अगर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, जहाँ पर भी आपका डेटा बना है वहाँ पर आपको जाना है। जैसे समझ लीजिए कि मेरे पास इस तरीके से बना हुआ। अब जो हमारी कॉलम हेडिंग है और ये कॉलम हेडिंग अलग अलग है, अगर आपकी पूरी कॉलम हेडिंग एक समान होती तो आप क्या करते, एक साथ में कॉपी कर लेते और एक साथ में वहाँ पर पेस्ट कर देते। अब जैसे अगर अलग अलग है तो भी वही वर्क करना है और सेम है तो भी वही वर्क करना है। अलग अलग करने होने से क्या होगा कि आपको पेस्ट 2-3 तरीके से करना पड़ेगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा कैसे पेस्ट होगा वो आपको बता देता हूँ। ये डेटा हमारे पास पहले से बना हुआ है। तो जैसे देखिए ट्रांजेक्शन नंबर है, तो मैं ट्रांजेक्शन नंबर को क्या करता हूँ, Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ लिखा है कि पेस्ट वैल्यू डेटा शॉर्टकट की Alt+Ctrl+V, यानी कि जब आपको डेटा पेस्ट करना है तो आपको Alt+Ctrl+V का प्रयोग करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके क्या किया, Ctrl+C प्रेस किया। अब मैं जाता हूँ केसबुक वाले सॉफ्टवेयर पर। अब मेरे ट्रांजेक्शन नंबर की आईडी यहाँ पर है, ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर है, मैं यहाँ पर क्लिक किया और Alt+Ctrl+V प्रेस किया।
अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करने से क्या होगा, हमारे सामने पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा और हमें यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना, बस ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर आ गया। ठीक है, और इसके बाद वापस हम यहाँ जाते हैं, ये हमारी डेट है, इसे भी हम कंट्रोल सी करके प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। ये देखिए बहुत आसानी से। अब उसके बाद हमारी जो कॉलम हेडिंग है वो अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबका अलग अलग डेटा मैनेज करने का तरीका होता है, और अगर आपके पास समान होगा तो आप एक ही बार में लेकर आएंगे डेटा और एक ही बार में पेस्ट कर देंगे, पूरा एक ही बार में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास अलग अलग है तो मैं अलग अलग पेस्ट करके बता रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ इसको, अब इसके बाद मैंने डेट भी डाल दी और ट्रांजेक्शन नंबर भी डाल दिया। अब मेरे पास क्या बात आ रही है, अमाउंट की बात आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ अमाउंट को लेकर आता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके क्या करता हूँ, इसे अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आपका क्या होगा, डेटा पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ पर भी हमारा डेटा इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, इसको भी अल्ट कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा डेटा पेस्ट हो गया। अब क्या होगा कि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सभी का कैशबुक मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपके पास इस तरीके से डेटा अलग अलग बना होगा तो आपको इस तरीके से पेस्ट करना है, और आपके पास अगर समान बना हुआ है, सेम बना हुआ है, ये जो कॉलम हेडिंग है इसके अनुसार ही समान बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक ही बार में पेस्ट कर देंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे पेस्ट करना है। अब अगर अब हमारे पास ये कॉलम हेडिंग के अनुसार अगर डेटा बना हुआ है तो इसे हम पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे कहां पर हमारा डेटा रखा हुआ है, देखिए ये रखा हुआ है, इसे पूरे को हम एक बार में सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस हमारे कैशबुक सॉफ्टवेयर पर आएंगे, जहां से हमें पेस्ट करना है, जैसे मुझे समझ लीजिए यहाँ से पेस्ट करना है, तो मैं अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करूंगा और एक ही बार में वैल्यू में पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, ऐसा आपके पास 10 एंट्री होगी, 20 एंट्री होगी, 50 एंट्री होगी, वो भी आप एक साथ में कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो उद्देश्य है वो आपको ये बताना है कि ट्रांजैक्शन अब अलग अलग तरीके से, जैसे हमने पहले फॉर्म के थ्रू बताया, फिर जो डायरेक्ट शीट है उसके थ्रू बताया, फिर अगर अलग अलग डेटा बना हुआ है तो उसे आपको कैसे पेस्ट करना है वो बता दिया। जैसे अब ये एंट्री को आपको क्या करना है, फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने जो अगर आपका पूरा हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार अगर डेटा बना हो तो एक बार में कैसे पेस्ट होगा वो बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसके अंदर ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम भी दिखेगा, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें दिखेंगी, ईमेल आईडी वगैरह दिखेगी, आज की जो डेट रहेगी, करंट डेट रहेगी वो दिखेगी, और जो कैशबुक है कब से कब तक के लिए उपयोगी है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, यानी कि एक एकेडमिक सेशन के लिए यह उपयोगी है। और ये जो बटन 2 बटन दिए इसके बारे में बता देता हूँ। जो पहला बटन है शो फॉर्म का है, जैसे वो हमारा जो बटन होम शीट पे जो सेकंड नंबर का बटन था फॉर्म का, वही वाला बटन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, देखिए वही वाला फॉर्म हमें शो होने लगा। अब आप देखेंगे कि जो एंट्री हमने फॉर्म के थ्रू नहीं की वो भी यहाँ पर आ चुकी है। जैसा भी हमने जस्ट एक एंट्री करी, ये देखिए कॉपी एम्प्लॉय 3 वो भी आ गया। यहाँ पर जो भी हमको सर्च करना है हम सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली। और मैं इससे क्या करता हूँ, ये एग्जिट बटन पर क्लिक करता हूँ, बाहर हो जाऊंगा। ठीक, सेकंड नंबर का जो बटन है वो सेव ट्रांजैक्शन का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो हमारे ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, सारे सेव हो जाएंगे। ठीक, इसके ओके बटन पे क्लिक कर दिया। वापस हम होम पे जाते हैं, देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह सब चेंज होते जा रहे हैं, सारी चीजें होती है। यार ये जो बटन है पिछले वीडियो में बताया था, अभी बताया था, ये जो बटन है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो जो नॉर्मल एक्सेल है वो हमारे सामने दिखने लगेगा, और जो हाइड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कैशबुक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आपने देखा होगा, एक बार वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो कैशबुक का काम होता है वो हर कोई नहीं करता है। जो अकाउंट संभालते केवल वही करते तो उनको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आमतौर पर जो अकाउंट नहीं करते उनको इसे समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर अगर आप संस्थाएं तो उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, केवल 500 रुपये में आप इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हैं, और इसके अंदर जो फीचर्स है वो बहुत उपयोगी है। जैसे अभी हमने ट्रांजैक्शन करना सीखा, अगले जो पार्ट रहेगा उसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को कैसे सर्च करना है, डेली की रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, 2 डेट्स के बीच कैसे डेटा सर्च करना है, रिसिप्ट वाउचर कैसे जनरेट होगी, डे वाइज बैलेंस या बैलेंस शीट, समरी, इनकम लेजर और एक्सपेंस लेजर, इसके बारे में भी समझेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हमने ट्रांजैक्शन को समझ लिया है, डेली के ट्रांजैक्शन हमें किस तरीके से करना है उसे हमने समझ लिया है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।